सीबीएसई का बड़ा फैसला सामने आया है। अब क्लास 6 से तीसरी भाषा जो है वो अनिवार्य हो जाएगी, यानी कि आपको 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। और स्कूल इसे कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा ये चैलेंज होगा, यही जानने के लिए आज हम स्कूल में पहुंचे हैं और टीचर्स से बात करेंगे कि सीबीएसई के इस फैसले को टीचर्स किस तरीके से देख रही हैं। ये बताइए कि मैम, जिस तरीके से सीबीएसई का एक नया नोटिफिकेशन आया है कि अब क्लास 6 से जो तीसरी लैंग्वेज है वो कंपलसरी हो जाएगी, तो आप लोग कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ। नहीं, हम तो इससे बहुत एक अच्छा मूव देख रहे हैं टुवर्ड्स स्टूडेंट्स भी और टुवर्ड्स आवर कंट्री भी, कि हम रीजनल लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और उसको हम ज़्यादा प्रमोट कर पा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चों में एक डिफरेंट अपनी संस्कृति को लेकर चीज़ें वो समझें, उन चीज़ों को अडेप्ट करें। कि सिर्फ एक अभी हम इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो तो इंक्लूडेड है ही है, हालांकि उसको फॉरेन लैंग्वेज के साथ रखा गया है, बट इंग्लिश इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, वो हमारा मीडियम भी है मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया। बट उसके साथ साथ अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चे कई बार हिंदी से कहीं ना कहीं हमने देखा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूर भी जा रहे थे, तो मेरे ख्याल से तो ये हम एनईपी का जब पूरा आया लेआउट, तो ये उसमें एक बहुत अच्छा कदम था हमारे सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई तो ये मानती है कि रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो संस्कृति से दूर हो रहे थे, तो संस्कृति से वापस बच्चों को जोड़ा जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही रीजनल लैंग्वेज, एक तो ये है कि उससे बच्चे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं, और जो हमारे बच्चों में डिसिप्लिन वगैरह है वो भी एक अपना, जितना रीजनल लैंग्वेज, जितना अपनी संस्कृति से वो जुड़े रहेंगे, तो जो भी अब बच्चे हमारे आजकल के फेस कर रहे हैं विद द चेंज इन टाइम्स, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी बच्चों के। तो मैम ये बताइए कि अब जो है वो R1, R2, R3 इसको अगर समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? मतलब आजकल जो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि हिंदी लैंग्वेज को उन्होंने प्रमोट करना है, तो वो इसलिए हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी हो गया, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत हिंदी के साथ, मतलब उनको बोलना आता है लेकिन वो लिखने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो इससे क्या होगा, इस इनिशिएटिव से एटलीस्ट उनको पता चलेगा कि हिंदी लैंग्वेज की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी वो और भाषाओं, जैसे हम इंग्लिश को बहुत पहले सब लोग उसको बहुत एक इफ़ेक्टिव लैंग्वेज मानते थे कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन वो बहुत अच्छा है। तो इस इनिशिएटिव से हम बच्चों को फिर से दोबारा से उनका हिंदी की तरफ रुझान हम ला सकते हैं और उनका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, जिससे उनको उसकी और इम्पोर्टेंस, मतलब वो इस बारे में और उसको अपना लैंग्वेज और इम्पोर्टेंट उसको समझेंगे। बिल्कुल। तो हिंदी भाषा को और बेहतर तरीके से समझ पाएं, इसीलिए हिंदी भाषा अब आपको पढ़नी होगी। उसके साथ इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं तो इंग्लिश जो है वो अब आपकी फॉरेन लैंग्वेज में होगी, तो फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर आप इंग्लिश को चुन पाएंगे। लेकिन मैम, इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर तो चुन पाएंगे, लेकिन जो बच्चे जर्मन या फ्रेंच या कोई अदर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में अब तो इंग्लिश, क्योंकि भारत की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, हर सब्जेक्ट इंग्लिश में ही है, तो फिर वो लैंग्वेजेस फिर वो नहीं सीख पाएंगे या उनको अलग से वो सीखनी पड़ेंगी, स्कूल उनको नहीं सिखा पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि अलग से उसके लिए कुछ है। वो सब्जेक्ट के तौर पे, विषय के तौर पर ही जितनी इम्पोर्टेंस हिंदी लैंग्वेज की है उसी तरह से बाकी लैंग्वेज की है। लेकिन ये है कि अगर हिंदी की मैं बात करूँ तो हिंदी हमारी भावनाओं से, विचारों से जुड़ी हुई एक भाषा है, जिसमें हम अपने विचार और भावनाओं को बहुत आसानी से प्रकट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय होने के नाते हिंदी पढ़ना, लिखना, जानना बहुत ज़रूरी है। सभी लैंग्वेज ज़रूरी है, लेकिन हिंदी को मुझे लगता है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, बिल्कुल सही इनिशिएटिव है कि हिंदी से जुड़ें, हिंदी को जानें और हिंदी के महत्व को समझें। बिल्कुल मैम, हिंदी से जुड़े, हिंदी को जाने, महत्व को तो समझें, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हैं कि बच्चे हिंदी में ही इतना ज़्यादा कतराते हैं। ऐसे में अब संस्कृत एक रीजनल भाषा के तौर पे लेना होगा, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की अपनी कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है, तो ऐसे में बच्चों के ऊपर आप नहीं सोचते कि बर्डन एक तरीके से बढ़ जाएगा? मैम, मुझे लगता है कि बच्चों पे बर्डन तब बढ़ेगा जब पेरेंट्स इस चीज़ का, अभिभावक अगर इस चीज़ का इनिशिएटिव ना लें। अगर
टीचर्स और अभिभावक मिलकर इस पर कार्य करें, घर का एक परिवेश जो है वहाँ पर भी बच्चों को मोटिवेट किया जाए कि वो हिंदी को प्रोत्साहित करें, और यहाँ हम जितने शिक्षकगण हैं हम सब मिलकर कार्य करें तो बच्चा इसे एज ए बर्डन नहीं लेगा, वो इसमें रुचि लेगा। रुचि लेने के बाद जब आप किसी एक विषय में रुचि लेते हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं और उसके महत्व को जान भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैम, आप तो संस्कृति पढ़ाती हैं और अब तो संस्कृत लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा बच्चों को पढ़नी होगी, क्योंकि जिस तरीके से तीसरी भाषा को चुनना है, अनिवार्य कर दिया गया है और 7 दिन में लागू भी करना है इसे, तो आप कैसे देख रही हैं? मैं इस बात का बहुत सराहनीय प्रयास कर रही हूँ कि ये भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के लिए संस्कृत को उन्होंने प्रमोट किया है। संस्कृत जो कि क्षेत्र विशेष है, बाकी अन्य राज्यों में अलग अलग क्षेत्र की भाषाएं उनको वहीं पे प्रमोट करना है, लेकिन संस्कृत में हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है और हिंदी भाषा भी कहीं ना कहीं संस्कृत से ही बनी है। और जिस जगह पे हम रहते हैं उस वहाँ पे हमारी जो संस्कृति है वो भाषा में ही नहीं, तो जब तक हम भाषा को नहीं जानेंगे, अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, और अपनी संस्कृति से जुड़ना कहीं ना कहीं हमें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, क्योंकि जब तक हम संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे, दूर जाएंगे, हम उससे भी दूर जाएंगे। और आजकल बच्चों में ये समस्या दिख रही है, तो कहीं ना कहीं इसका समाधान भी आपकी संस्कृति में, आपकी भाषा में ही है। बिल्कुल, आप संस्कृति से जुड़ने और समाधान की बात तो कर रही हैं, लेकिन पेरेंट्स इस फैसले को लेकर थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं। एक बार जब कोई नई व्यवस्था लाते हैं तो थोड़ी सी असुविधा होती है, इसलिए नाखुश होते हैं, पर धीरे धीरे वो व्यवस्था का हिस्सा बन जाती है, तो समय लगेगा पर हो जाएगा। समय लगेगा, हो जाएगा। तो आपको लगता है कि संस्कृत के बाद या हिंदी और संस्कृत अब चूंकि पढ़नी है तो बच्चे अब आसानी से जो भागते थे अब उसकी तरफ आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, ये मुझे विश्वास है। और बच्चों को तो हम सिखाते हैं, हम अगर उनको सिखाने का प्रयास करेंगे तो वो ज़रूर सीखेंगे। तो एज अ टीचर कितना बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने है? एज अ टीचर तो मुझे कोई चैलेंज नहीं, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मुझे कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि हमने तो पढ़ाने के लिए ही सीखा हुआ है, तो हमें तो कोई चैलेंज नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए सीखा है। एक सवाल और भी है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं कि अगर इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज में अब आ गई, अब दूसरी लैंग्वेजेस आप नहीं, स्कूल में आप नहीं ले पाते, या किस तरीके से होगा? क्योंकि बच्चों का जो फ्यूचर है कहीं ना कहीं आजकल अलग अलग लैंग्वेजेस पर भी डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को अगर जर्मन जाना है, किसी को बाहर जाना है, तो आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके इस फ्यूचर में कहीं एक थोड़ी सी रुकावट मिल सकता है ये नया फैसला? नहीं, ये उनके फ्यूचर में कोई रुकावट नहीं होगी। किसी ने अगर बाहर जाके पढ़ना है तो वी हैव डिप्लोमा कोर्सेज जो वो 12th के बाद कर सकते हैं, 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। अपनी रुचि के हिसाब से जहाँ उन्हें जाना है वो करके जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट जो हमारा अभी का फैसला है हमारी गवर्नमेंट में CBSE का 3 लैंग्वेज फार्मूला का, उससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि हम अपने जो चीज़ें हम पीछे छोड़ते चले आ रहे हैं, जब हम अपनी संस्कृति, अपनी लैंग्वेज से जुड़ेंगे तो और इजी ही होगा हमारे बच्चों के लिए डिसीजन। यहाँ पर ये भी है कि 7 दिन के अंदर ही इसको लागू करना है। एक कंफ्यूजन पेरेंट्स के पास ये भी है कि क्या ये 6 से ही होगा या फिर जो 9th में आ गए हैं उनके साथ होगा, तो उसको थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर दें तो। नहीं, ये 6 से ही होगा। CBSE ने बड़ा क्लियरली जो इस साल 2026 और 27 का जो भी सेशन है इसमें क्लास 6 से ये रूल रेगुलेट होगा। क्लास 9th में जैसे अभी चल रहा था और दूसरे चेंजेस हुए हैं क्लास 9 में, बट अभी लैंग्वेज को लेके इट इज़ गोइंग टू बी द सेम, वो चेंज नहीं होगा, वो क्लास 6 से होगा, ताकि जब तक ये बच्चे 10th तक जाएंगे, 9th में रजिस्ट्रेशन होगा तो इसी पैटर्न से चलता चला जाएगा। तो वहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए 9th में कोई चेंज नहीं है। हाँ, क्लास 6 के पेरेंट्स से मैं कहूँगी येस, दिस इज़ अ बिग चेंज फॉर यू पीपल एंड फॉर दी स्टूडेंट्स, बट एट द सेम टाइम हम जैसा एज पेरेंट, एज ए स्कूल उसको लेंगे, जितना पॉजिटिवली हम लेंगे उतना ही पॉजिटिवली हमारे बच्चे उसको पिक कर लेंगे, क्योंकि बच्चे तो वही इजीली पिक कर लेते हैं जो हम उन्हें सिखाते हैं। तो जब हम उन्हें अच्छे से सिखाएंगे इजीली पिकअप करने के लिए, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, तो दे कैन ईजिली पिकअप। तो यहाँ पर तो टीचर्स कह रही हैं कि CBSE के इस 3 लैंग्वेज वाले फॉर्मूले से कोई ज़्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने के लिए मिलेगा, बल्कि बच्चे जो है वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़ पाएंगे। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अभी यानी कि 2026
2027 में ये 6th क्लास से ही शुरू होगा। अभी 9 के लिए जिस तरीके का कोर्स जो चल रहा था वो एज इट इज़ वैसा ही चलेगा, तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कक्षा 6 यानी कि क्लास 6 से ये 3 लैंग्वेजेस का जो नया फॉर्मूला है वो इसी साल से लागू कर दिया गया है, और ऐसे में बच्चों को अब अपनी रीजनल लैंग्वेज के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी जुड़ने का कहीं ना कहीं मौका मिल पाएगा। विजय जय के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना। सीबीएसई ने नया फॉर्मूला लागू किया है कि क्लास 6 से 3 लैंग्वेजेस अब पढ़ना पड़ेगा, यानी कि तीसरी लैंग्वेज जो है वो कंपलसरी होगी। तो बच्चों से ही जान लेते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, कौन सी लैंग्वेज आपको सबसे अच्छी लगती है? संस्कृत। संस्कृत मज़ा आता है पढ़ने में? हाँ, क्या मज़ा आता है? मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती है, हमें सब समझ आता और है। क्या अच्छा लगता है संस्कृत पढ़ के? संस्कृत पढ़ के हमें अच्छा लगता है कि हम अपनी इंडिया की भाषा पढ़ रहे हैं। इंडिया की भाषा पढ़ रहे हैं। अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सी लैंग्वेज सबसे अच्छी लगती है? संस्कृत। संस्कृत। और सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, संस्कृत क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि उससे हमें न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलते हैं एंड इवन दो पुराण संस्कृत में ही लिखी गई है। तो घर पे मम्मा बताती है संस्कृत के बारे में? हाँ। आपको भी अच्छी लगती है? हिंदी कैसी लगती है? हिंदी भी अच्छी लगती है। हिंदी भी अच्छी लगती है। और हाँ। इंग्लिश कैसी लगती है? इंग्लिश भी ठीक लगती है। और हिंदी या इंग्लिश? हिंदी। हिंदी। हिंदी से क्यों, हिंदी की इतनी क्यों अच्छी लगती है? क्या खास है हिंदी में? वो हमारी मातृभाषा है इसलिए। तो मातृभाषा और इंग्लिश में तो सब आप सारे पढ़ाई तो इंग्लिश में करते हो? हाँ जी, पर हिंदी इज़ इम्पोर्टेंट। हिंदी इम्पोर्टेंट है आपको? आप लोगों के लिए भी हिंदी इम्पोर्टेंट है? यस मैम। आपको सब क्यों मज़ा आता है हिंदी पढ़ने में सबसे ज़्यादा? क्योंकि वो हमारी मातृभाषा और वो तो इम्पोर्टेंट है, हमें सीखनी है। मतलब आपको लगता है कि हिंदी तो आनी ही चाहिए हमें? क्योंकि हिंदी हमारे भारत की भाषा है भारत की भाषा है और तीसरे नंबर पर आती है देखे तो विश्व में। तो यहाँ पे बच्चे भी समझते हैं कि हमारे भारत की भाषा है, मातृभाषा है, और संस्कृत पढ़ने के लिए बच्चे जिस तरीके से यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं संस्कृत और हिंदी हमें अपने देश के साथ जोड़ती हैं और नई नई चीज़ें अपनी ही भाषा में सीखने के लिए मिलती हैं।